मरने के कुछ ही मिनट बाद आत्मा अपने ही शरीर को देख रही होती है, बेबस, भ्रमित और अकेली। वो समझ नहीं पाती क्या हुआ। क्या वो अब भी जिंदा है? क्या अब कोई आएगा उसे रास्ता दिखाने? लेकिन उसी पल तय होता है उसका अगला पड़ाव, ऊपर की यात्रा या किसी और जन्म की ओर वापसी। आज हम जानेंगे मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ क्या होता है, पहले घंटे में क्या अनुभव आता है, पहली रात कैसी होती है और कैसे कुछ दिनों के भीतर तय हो जाता है कि आत्मा आगे कहां जाएगी। इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ किसी एक ग्रंथ या सिद्धांत से नहीं मिलेगा। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो है गरुड़ पुराण, तांत्रिक परंपराएं, तिब्बती बौद्ध दर्शन, माइकल न्यूटन की हिप्नोसिस बेस्ड रिसर्च और कुछ पहुंचे हुए संतों व योगियों के साक्षात अनुभवों पर आधारित। साथ ही इसमें शामिल है आधुनिक विज्ञान की वो रहस्यमय खोजें जो बताती हैं कि मृत्यु वास्तव में एक द्वार है, अंत नहीं। योग शास्त्र कहते हैं जैसे ही अंतिम श्वास निकलती है आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर आने लगती है। अगर साधक है तो उसकी आत्मा आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलती है, लेकिन सामान्य लोगों की आत्मा आमतौर पर निचले चक्रों जैसे मूलाधार या स्वाधिष्ठान से निकलती है। तांत्रिक ग्रंथ इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर का विचलन। गरुड़ पुराण और तंत्र शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा करीब 2 से 3 घंटे तक अपने ही मृत शरीर के आसपास मंडराती रहती है। वह खुद को मृत मानने को तैयार नहीं होती। वह कोशिश करती है शरीर को हिलाने की, आसपास खड़े परिजनों से कुछ कहने की, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन पाता। यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा भ्रमित होती है और सबसे असुरक्षित भी। कुछ तांत्रिक विद्वान मानते हैं कि इस दौर में अगर आत्मा असजग हो तो कोई तांत्रिक उसे अपने वश में कर सकता है, उसे किसी विशेष उद्देश्य से बांध सकता है। यही काल प्रेतावस्था की शुरुआत मानी जाती है। माइकल न्यूटन एक प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट जिन्होंने अपनी किताब जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की महायात्रा में बताया कि कैसे उन्होंने हजारों लोगों को गहरी हाइप्नोस में ले जाकर उनके पास्ट लाइफ्स और मृत्यु के बाद की अवस्थाओं तक पहुंचाया। इनमें से ज्यादातर लोगों ने एक जैसी ही बातें कही कि मरने के तुरंत बाद उन्हें एक प्रकाशमय आत्मा दिखी जो उन्हें शांति की ओर ले गई। कभी वह आत्मा माँ जैसी लगी, कभी कोई पुराना परिचित, कभी कोई दिव्य मार्गदर्शक। भारत में भी हम अक्सर सुनते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले बुजुर्ग कहते हैं माँ आई थी या भाई बुला रहा है। हो सकता है यह वही गाइडिंग आत्माएं हो जो आत्मा को रास्ता दिखाने आती है। आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए जिसमें दर्ज हैं असली आत्माओं की महायात्राएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे तिब्बती बौद्ध ग्रंथ बाड़ो थोडोल के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक विचित्र अवस्था में प्रवेश करती है जिसे वे बाड़ो कहते हैं। यहाँ आत्मा ना इधर की होती है ना उधर की। वो अपने शरीर को देखती है, अपने रोते हुए परिजनों को देखती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। फिर उसके सामने एक दिव्य प्रकाश, रंग और ध्वनि प्रकट होते हैं। जो आत्मा सजग है वह इस प्रकाश में विलीन हो सकती है, लेकिन जो आत्मा भय, मोह या अज्ञान में है वह इस प्रकाश से पीछे हटती है और यहीं से उसकी उलझन शुरू होती है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की अवेयर स्टडी और 2023 की न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती हैं कि कार्डियक अरेस्ट के बाद गामा ब्रेन वेव्स कुछ मिनटों तक सक्रिय रहती है, यानी चेतना अचानक बंद नहीं होती बल्कि धीरे धीरे फेड होती है। कुछ मरीजों ने बताया कि जब वे आईसीयू में मृत घोषित किए गए थे उस दौरान उन्होंने खुद को शरीर से ऊपर हवा में महसूस किया। डॉक्टरों की बातें सुनी, उपकरणों को देखा और बाद में सब कुछ सही सी बता दिया। क्वांटम फिजिसिस्ट्स डॉक्टर स्टुअर्ट हेमर्फ और सर रजर पेनोस के अनुसार कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग की माइक्रोब्यूस में होती है और मृत्यु के बाद यह क्वांटम फील्ड में लौट जाती है क्योंकि चेतना नॉन लोकल होती है। यह समय और स्थान से परे यात्रा कर सकती है, जैसा कि तिब्बती ग्रंथ बारदो थोडोल में भी कहा गया है। अब बात करते हैं पहले 10 दिनों और 13वीं की।
गरुड़ पुराण कहता है कि पहले 10 दिनों तक आत्मा को सूक्ष्म शरीर देने के लिए पिंडदान किया जाता है। इन दिनों में आत्मा की स्थिरता, गति और दिशा तय होती है। 13वें दिन आत्मा का पुनर्जन्म हो सकता है यदि वह कर्मों से बंधी है। इसलिए 13वीं महज सामाजिक रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा को अंतिम विदाई और नई दिशा देने का आध्यात्मिक चरण है। और ठीक इसी समय यानी 13वीं से पहले या आसपास कुछ आत्माओं को विशेष अनुभव होते हैं और कुछ रुक जाती हैं। कुछ आत्माएं मोह, अधूरी इच्छाओं या प्रतिशोध की भावना में फंस जाती हैं। योगियों के अनुसार जो आत्मा मृत्यु के समय क्रोध, दर्द या वासना में होती है, वह धरती से अलग नहीं हो पाती। तंत्र मानता है कि ऐसी आत्मा प्रेता अवस्था में चली जाती है और वही पीड़ा बार बार दोहराती है। इस सब के बाद सवाल उठता है, फिर आत्मा कहाँ जाती है? माइकल न्यूटन ने हजारों लोगों को डीप हाइप्नोस में डाला और पूछा, मृत्यु के बाद क्या देखा? कई आत्माओं ने बताया कि वे एक शांत रोशनी से भरे स्थान में पहुंची, जहां और भी आत्माएं थी जिन्हें वह पहचानती थी पर नाम याद नहीं थे। कुछ ने एक स्मरण कक्ष देखा जहां उनके पिछले जीवन की घटनाएं दिखाई गई और हर वो दुख जो उन्होंने किसी और को दिया था उन्हें खुद अनुभव करवाया गया। फिर आत्मा अपने सोल ग्रुप में लौटती है, एक आत्मिक परिवार जिसके साथ वह बार बार जन्म लेती है, कभी माँ बनकर, कभी भाई, कभी पत्नी, कभी शत्रु। तंत्र इसे कर्मिक अनुबंध कहता है। इनलाइटेंड मास्टर्स का मानना है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वह उन्हीं के बीच लौटती है जिनसे उसका कोई गहरा संबंध होता है। कुछ सिद्ध योगी जैसे महावतार बाबाजी, लाहिड़ी महाशय, ओशो या स्वामी राम यह मानते हैं कि जो आत्मा ध्यान, विवेक और प्रेम में स्थिर हो वही इस चक्र से बाहर निकलती है। वे कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है और जो इसे होश पूर्वक देख लेता है वही जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में ध्यान, प्रेम और विवेक साधा हो तो मृत्यु की पहली रात उसके लिए प्रकाश की ओर एक द्वार बन जाती है, वरना यही रात उसके अगले जन्म की नींद बन जाती है। मृत्यु कभी अंत नहीं थी, वो तो बस आत्मा की एक और यात्रा की शुरुआत है। मैं हूं समीर और आप देख रहे थे सनातन साधना। अगर आपको यह यात्रा दिल से छू गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमय कहानियां और ऐसे ही गढ़ अनुभव हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं। शेयर कीजिए अगर आप भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ बाकी है।